तो नाउ वी हैव टू रिपोर्ट द टेस्ट स्कोर बेसिकली। तो हमने अपनी जो भी टेस्ट स्कोर्स होते हैं वी नीड टू शेयर विद अदर्स। तो रिपोर्टिंग इज बेसिकली डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज इन अ नैरेटिव, ग्राफिक और टेबुलर फॉर्म। तो हम एक रिपोर्ट कार्ड बेसिकली बनाते हैं जिसका मकसद होता है कि हम पेरेंट्स को बता सकें कि उनके जो स्टूडेंट्स उनके जो किड्स हैं उनकी जो भी टेस्टिंग हुई है उस पर क्या परफॉर्मेंस रही है। और ये जो रिपोर्ट है ये नैरेटिव हो सकती है जिसके अंदर हम जस्ट बयान कर सकते हैं उनके परफॉर्मेंस को ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या टेबुलेशन हो सकती है जिसमें उनके मार्क्स और ग्रेड्स और सब्जेक्ट नेम्स का मेंशन होते हैं। तो ये सारी रिपोर्टिंग की ही फॉर्म्स हैं या उसमें जिस करते हैं। हम रिपोर्टिंग बेटा करते क्यों हैं? बिकॉज हम अपना जो टेस्टिंग है उसके स्कोप को डिफाइन करना चाहते हैं, यानी उससे हम टेस्टिंग से क्या फ़ायदा होने जा रहा है। एंड वी वांट टू प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ टेस्टिंग टू द पेरेंट्स एंड अदर्स। तो हम क्लास में उस टेस्ट को शेयर करना चाह रहे हैं बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ। एंड वी वांट टू ड्रॉ द कंक्लूजन एंड मेक रिकमेंडेशंस। और हम देखना चाहते हैं यानी कंक्लूड करना चाहते हैं कि भाई ये जो आपने एग्जाम्स लिए हैं उसमें किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, किसकी कम अच्छी परफॉर्मेंस है और किसकी बुरी परफॉर्मेंस है, और उसमें रिकमेंड करना चाहते हैं कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। देन वी नीड टू वैल्यूएट एंड डिसीजन मेकिंग। और फिर हम स्टूडेंट्स को वैल्यूएट करते हैं और फिर उनके लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं कि उनको आगे प्रमोट करना है या नहीं करना है। और उसमें किस तरह से उनकी जो है फर्दर उनको कैसे उनके हेल्प आउट किया जाए, उनके लर्निंग इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। तो ये सारे पर्पस होते हैं रिपोर्टिंग के। और किस तरह से पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए बच्चों की बेहतरी के लिए ताकि उनके रिजल्ट कार्ड्स जब उनसे हम डिस्कस करें तो उनको भी इनपुट जाए और वो भी अपना जो रोल प्ले है उसमें करें, इफेक्टिव रोल प्ले करें। तो नाउ वी सी देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्कोर्स। रॉ स्कोर्स होते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स होते हैं। बेटा रॉ स्कोर्स वो होते हैं जो हम किसी भी पेपर्स पे लगाते हैं, जो मार्क्स देते हैं बच्चों को, वो उनके रॉ स्कोर्स होते हैं। सो रॉ स्कोर इज सिंपली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस द स्टूडेंट आंसर करेक्टली फॉर अ टेस्ट, और उसी अगेंस्ट पे उनको मार्क्स मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रॉ स्कोर। और अगर हम स्टैंडर्ड स्कोर की बात करें तो स्टैंडर्ड स्कोर इंडिकेट द स्टूडेंट्स रिलेटिव पोजीशन इन ग्रुप। जैसे हमने परसेंटाइल की बात की, परसेंटेज की बात की, मीन की बात की, तो ये बेसिकली ये स्टैंडर्ड स्कोर्स होते हैं जो कि हम मोस्टली मेजर करते हैं। इट एक्सप्रेसेस टेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स ऑफ द मीन। ठीक है, तो ये मीन को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड टेंडेंसी को मेजर करते हैं। और रॉ स्कोर को अगर हम डिफाइन करें तो रॉ स्कोर प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द परफॉर्मेंस अमंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। तो रॉ स्कोर हमें बताते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर कितनी वेरिएशन है, क्योंकि हर बच्चा ओवरऑल एग्जाम में बेटा एक लेवल पर खड़ा नहीं होता, तो उनके अंदर वेरिएशन होती हैं उनके परफॉर्मेंसेस के अंदर, अचीवमेंट लेवल के अंदर। तो रॉ स्कोर हमें वो उस चीज़ के बारे में गाइड करता है। एंड रॉ स्कोर itself has no meaning, but it can be interpreted only in comparing it with standards such as total number of items of test with raw scores earned by a comparison group। तो इसमें जब हम उसको कंपेयर करने जाते हैं दूसरे ग्रुप्स के साथ तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हम कहाँ खड़े हैं और इसका क्या मतलब है रॉ स्कोर का। और इसमें मेरा टी स्कोर और जी स्कोर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। टी जी स्कोर जो है ये भी आपकी जो मीन इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम इसको आपस में यानी कैलकुलेट करते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड फॉर अ गिवन सेट ऑफ रॉ स्कोर्स। ईच रॉ स्कोर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द मीन इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। तो इसके लिए हम मीन स्कोर भी निकालते हैं अपने टेस्ट का और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करते हैं। और उसके बाद उसमें एक फार्मूला यूज़ करते हैं इसका जी स्कोर का, जिसमें हम रॉ स्कोर को माइनस करते हैं मीन से और डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो हमारे पास जी स्कोर आ जाता है। जी स्कोर इज ऑलवेज माइनस व्हेन द रॉ स्कोर इज स्मॉलर। अगर बेटा रॉ स्कोर कम होगा, चूंकि रॉ स्कोर से माइनस हो रहा है मीन स्कोर, तो फिर वैल्यू नेगेटिव जाएगी। और अगर ये ज़्यादा है रॉ स्कोर और मीन कम है तो फिर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इसके अलावा बेटा टी स्कोर है, टी स्कोर भी सिमिलर रॉ स्कोर की तरह एनी सेट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड स्कोर्स दैट हैज अ मीन ऑफ 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। तो जी इंटू 10 प्लस 50, तो यहाँ पे जी स्कोर आ जाएगा, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस उसमें कर देंगे 50, तो ये टी स्कोर आ जाएगा। और जो ये टी स्कोर निकालने का तरीका है, उसमें जी और टी दो स्कोर हम निकालते हैं। और इसके अलावा बेटा ग्रेडिंग है, जैसे हम बच्चों को ग्रेड देते हैं ए बी सी डी, या उनको नंबर देते हैं, स्कोरिंग परसेंटेज स्कोरिंग देते हैं कि उसके आउट ऑफ 100 80 हैं, 70 है, 60 हैं। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। जब हम पेपर मार्किंग करते हैं उनको ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनको नंबर साइन कर रहे होते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग। सो ग्रेडिंग रेफर्स टू प्रोसेस यूजिंग सिंबल्स सच एज लेटर इंडिकेट वेरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। तो इसमें मोस्टली हम लेटर साइन करते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस या अचीवमेंट लेवल पे। और इसमें अगर फर्दर हम देखें तो ये लेटर्स हैं जैसे ए माइनस बी प्लस, और आपका भी यूनिवर्सिटी में बेटा जैसे ही आपका जीपीए होता है उसके अगेंस्ट आपके लेटर्स होते हैं, या आपके परसेंटेजेस होते हैं उसके अगेंस्ट आपके लेटर्स होते हैं।
तो ये एक क्राइटेरिया सेट क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस का, जिसके मुताबिक ये लेटर जो है ना A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है जिसके मुताबिक हमने सेट क्राइटेरिया के मुताबिक इनको साइन करना होता है बच्चों की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट। और इसके अलावा बेटा हम परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज बेटा ऐसी एक स्टैटिस्टिक्स है जो सबसे ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड होती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और इसको इंटरप्रेट करना आसान है। चूँकि हमें पता चल जाता है कि हम जब बच्चों की परसेंटेज की बात करते हैं कि गिवन एग्ज़ाम में इनके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो इसको मतलब कि हमारा जो बच्चा है वो कहाँ खड़ा है, वो हाई अचीवर है, लो अचीवर है, मीडियोकर है, क्या चीज़ है। एंड उसको प्रोवाइड अ कॉन्शियस कंसाइज समरी, और आपको पूरी परफॉर्मेंस की कंसाइज समरी मिल जाती है। एंड मे बी कंबाइंड विद द लेटर ग्रेड्स, और उसको लेटर ग्रेड से कंबाइन किया जा सकता है, क्योंकि क्राइटेरिया में अगर हमने कोई बनाया हुआ है, मेंशन किया हुआ है जैसे पिछली स्लाइड में था, तो उसके मुताबिक आप उसको लेटर ग्रेड दे सकते हैं। एंड इट इज़ मोर कॉन्टिन्यूस देन लेटर ग्रेड्स, और ये ज़्यादा कॉन्टिन्यूस है, जो कि इसमें आपका वैल्यू कोई भी हो सकती है 47, 48, 58, 77, 78, 70, तो कॉन्टिन्यूस स्केलिंग है। तो ये लेटर जबकि आपको पता है कि उसमें आपकी रेंज है परसेंटेज की, उसके मुताबिक आपको लेटर ग्रेड असाइन करते हैं। और अब बेसिकली ये थोड़ा सा था उन रिपोर्टिंग को समझने के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बेटा है कि कंडक्टिंग पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस। तो जब हम टेस्ट बना चुके होते हैं और हमने स्कोर्स को पेरेंट्स के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए बेटा हम उनके साथ मीटिंग जो है ना वो करते हैं, जिसको हम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। अगर कॉन्फ्रेंस बेटा ये होता है, अगर आप एक पेरेंट से बात करें तो मीटिंग है, अगर मल्टीपल बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं उसमें, तो वो कॉन्फ्रेंस बन जाती है, जिसमें आप ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इज यूजली अरेंज in the beginning of the school year to allow parents and teachers to get acquaintance and preparing plan for the coming months, and teachers usually receive some training to plan and conduct such conferences. तो बेटा एक तो शुरू में ये है कि हम ये कॉन्फ्रेंस बेटा साल के शुरू में करते हैं, ताकि हम पेरेंट्स को भी साथ शामिल कर सकें, उन्हें भी कुछ टारगेट्स दें, और उसके मुताबिक उनसे यानी एक्वेंटेंस हो जाए, कुछ हमें पता चल जाए पेरेंट्स कौन है, और थोड़ा उनको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में पता चल जाए, उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन की भी समझ आ जाए। तो हमें उसके मुताबिक फिर बच्चों को देखना चाहिए और उसके मुताबिक बच्चों को गाइड करना चाहिए, और फिर पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और जब आप बेटा कॉन्फ्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड, रिव्यू द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या कॉन्फ्रेंस क्यों कॉल कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या मकासद हैं, तो इसको एक दफ़ा आप एड्रेस कर लें। और ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन टू प्रेजेंट, और जो इन्फॉर्मेशन आपने कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करनी है उसको ऑर्गेनाइज करें। अगर वो कुछ स्लाइड्स हैं तो उसको देखें, अगर वो कोई पेपर्स हैं जो शेयर करने हैं वो देखें, अगर बोर्ड कार्ड्स हैं तो उनको ज़रा वेरीफाई कर लें। और इफ़ पोर्टफोलियोज आर टू डिस्कस दीज आर वेल अरेंज, और स्टूडेंट्स के कोई कार्ड्स हैं, उनके पेपर्स हैं, वो आपने प्रेजेंट करने हैं, या कोई और अचीवमेंट्स हैं वो प्रेजेंट करनी है, उसको आप देख लें। स्टार्ट एंड की पॉजिटिव फोकस, और हमेशा अपने को पॉजिटिव रखें, और देन अनाउंस द फाइनल डेट एंड टाइम्स एज पर कन्वीनियंस ऑफ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। और आप जो भी डेट अनाउंस करते हैं मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की, वो आप पेरेंट्स की कन्वीनियंस के मुताबिक देखें। और डेवलप अ पैकेट ऑफ कॉन्फ्रेंस इंक्लूडिंग, ये तो डिपेंड करता है स्कूल पे कि आपका जो स्कूल है वो कोई ऐसी फाइल बनाए जो पेरेंट्स को दी जा सके, और उसमें स्कूल के अचीवमेंट्स और स्कूल के पोर्टफोलियो वगैरह एग्जिस्ट करती हैं, और रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, और नोट्स एग्जिस्ट करती हैं, और स्टाफ इंट्रोडक्शन हो, या स्कूल के जो भी वर्जन का हो। इसके अलावा कुछ डूज हैं जो कि पेरेंट कॉन्फ्रेंस होने चाहिए। जब पेरेंट्स से मिलें तो बी फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट रहें, बच्चों के बारे में सही और दूसरी इन्फॉर्मेशन दें, और फ्रेंडली रहें उनके साथ, और बी विलिंग टू लिसन एंड एक्सप्लेन, और पेरेंट्स की बात केयरफुली सुने, एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट पेरेंट्स फीलिंग्स, और पेरेंट्स की जो फीलिंग्स हैं वो भी आप प्रॉपर्ली सुने, और बी प्रोफेशनल, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और ड्यूरिंग मीटिंग बच्चों के पेरेंट्स साथ बिल्कुल प्रोफेशनल वे में उनसे बातचीत करें, और उनको केयरफुली सुने, और अपने को पॉजिटिव रखें, उनके नेगेटिव कमेंट्स को भी सुने, और समटाइम दे हैव सम ऑब्जर्वेशंस और रिजर्वेशंस, उनको भी सुने, और थोड़ा बहुत उसको डिफेंड करें, या उसको जो है ना वो उनको गाइड करें उस बारे में। लेकिन अगर ज़्यादा वो करते हैं तो फिर वैसे बहस ना करें उनके साथ। और इसके अलावा जो है वो बिगिन विद द स्टूडेंट स्ट्रेंथ, और बच्चों की जो अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में बात करें, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर बात करें, और उसके बाद फिर कुछ वीकनेसेस की बात करें जो उनके अंदर आप देख रहे हैं, जिन सब्जेक्ट्स में आप देख रहे हैं। रिव्यू स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड प्रायर टू द कॉन्फ्रेंस, और बच्चों का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है, उसको देखें, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही एग्जाम में या मुख्तलिफ टेस्टों में। सैम्पल स्टूडेंट्स वर्क, और ये भी है कि कुछ सैम्पल्स आप ले लें
कुछ जो कुछ पेरेंट्स को दिखाए जा सके, अगर पेरेंट्स ज़्यादा बात करते हैं। लिस्ट क्वेश्चन टू आस्क पेरेंट्स एंड एंटिसिपेट पेरेंट्स क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन जो है उनको आप लिख लें जो आप पेरेंट्स से कर सकते हैं, और एंटिसिपेट करें कि पेरेंट्स क्या आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी इस बारे में सोचें और आप उनका क्या आंसर करना है। कंक्लूड द कॉन्फ्रेंस विद ओवरऑल समरी, और जो भी आपकी कॉन्फ्रेंस है उसको फिर आप समराइज करें। और कुछ डोंट्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। डोंट आर्ग्यू, कोई बहस वैसा नहीं होगा पेरेंट्स के साथ। कोई वहाँ पे ऐसी बात ना हो जिससे यानी एक बुरा एनवायरनमेंट जो है ना क्रिएट हो। और डोंट बी एंग्री और एंग्विश, और पेरेंट्स एंग्री बिल्कुल एंग्री ना हो, अगर वो किसी बात पे गुस्सा भी होते हैं तब भी उन्हें काम डाउन करें, और थोड़ा सा अपने गुस्से पे बेटा कंट्रोल करना है और उनकी बात को सुनना है। डोंट आस्क एम्बैरसिंग क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जिससे पेरेंट्स नाराज हों, एम्बैरसिंग हो, उनके लिए परेशानी हो। डोंट रिजेक्ट पेरेंट्स सजेशंस, और पेरेंट्स की जो अच्छी सजेशन है बेटा उनको रिजेक्ट ना करें, और कोशिश करें कि उसको स्कूल के अंदर इनकॉर्पोरेट करें या सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, और स्कूल सिस्टम को बेहतर करें उनकी इनपुट से। तो ये चूँकि बेटा सारा प्रोसेस, सारे ही इसके मेन इंटीग्रेंट्स हैं, इस कंपोनेंट हैं सारे इस सिस्टम के, और स्टेक होल्डर्स हैं, तो इन सबको बेटा इन्वॉल्व होना लाजमी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो इसलिए इन सब की जो कोशिश हैं उनको, उनकी मदद से हम सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट today's session. So thank you, and if you have any questions, you may ask in comments.